हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिटेट के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोस में और साइंस के चैप्टर ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को पूरे एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो जितने भी मैं क्लास 6 से जुड़े हुए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं आपको तुरंत उसी समय मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम, सबसे पहले बात हम करेंगे कि सोलर सिस्टम है क्या। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 8 planets and their moons in orbit around the sun, together with the smaller bodies in the form of asteroids, meteoroids and comets, are called solar system. solar system क्या है? 8 planets पहले ये 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद ये 8 रह गए हैं। ठीक है, 8 planets, ठीक है, 8 planets प्लस उनके मून्स, देयर मून्स, ठीक है। और जो स्मॉलर बॉडीज हैं, स्मॉलर बॉडीज कौन सी? लाइक एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट, ये सभी मिलकर जब इन सभी को हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सोलर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और ये जितने भी 8 प्लैनेट्स और ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ये कहाँ घूमते रहते हैं? किसके आसपास घूमते रहते हैं? सन के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये पूरी क्या है? सोलर फैमिली है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स, मून, सन, ठीक है, ये कौन सी फैमिली है? सोलर फैमिली है। ठीक है, सोलर फैमिली कह लो या सोलर सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स के नाम आपके सामने: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से इन कि जो सीक्वेंस है वो किस तरह है? सबसे पहले मरकरी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को याद करने का सबसे अच्छा जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको सभी ही प्लैनेट इजीली याद हो जाएंगे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूडल। तो पहला एम यहाँ पर मरकरी, ठीक है, फिर वी वीनस, ई अर्थ, एम अगेन आपका मार्स, ठीक है, जुपिटर, एस सैटर्न के लिए, यू यूरेनस के लिए और एन नेपच्यून के लिए। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूडल। इसके अंदर जो फर्स्ट कैपिटल अल्फ़ाबेट है सभी के, ठीक है, वो सभी प्लैनेट्स के नाम है। तो इस ट्रिक से आपको प्लैनेट्स के सभी नाम याद हो जाएंगे और सीक्वेंस में कि सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, now I am coming to the celestial bodies. The sun and the moon, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ठीक है, सूरज और मून और जितनी भी शाइनिंग बॉडीज जो हमें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं आसमान में, वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज उनको कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती है। देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी हीट होती है, अपनी ऊर्जा होती है और अपना ही प्रकाश होता है। विच दे एमिट्स इन लार्ज अमाउंट, जो वो एमिट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, देखा होगा आपने, जो रात को चमकते हैं, कौन सी चीज़ें चमकती है रात को? आसमान में स्टार्स चमकते हैं। ठीक है, स्टार्स की क्या होती है? अपनी लाइट होती है और अपनी हीट होती है। ठीक है, स्टार्स की क्या होती है? अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, एमिट करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। ठीक है, और जो सन है हमारा वो भी एक क्या है? स्टार है। ठीक है, और सन हमारा बना किससे है? मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम से बनकर हमारा क्या बना है? सन बना है। ठीक है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, बहुत सारी जिनकी गिनती नहीं है। काउंटलेस मतलब हमारे आसमान में बहुत सारी, काउंटलेस जिनकी गिनती नहीं की कर सकते हम, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो बिल्कुल सन के सिमिलर हैं। ठीक है,
बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, बट हमें उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती, मतलब उनकी गर्मी हमें महसूस नहीं होती। जैसे सन की धूप निकलती है बहुत तेज़ तो हमें गर्मी लगने लग जाती है, तो इन स्टार्स की हमें हीट फील नहीं होती। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो एक तो हमें छोटे दिखाई देते हैं बट एक्चुअल में वो छोटे दिखते नहीं हैं। दे लुक टाइनी, दिखते हैं छोटे पर होते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, बिकॉज जो वो स्टार्स हैं उनका जो अर्थ से डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, फार अवे, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और उनकी हीट हमें फील नहीं होती। तो ये जितने भी पिक्चर में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, जो चमकते हैं, ठीक। चलिए, सन एंड इट्स 8 प्लैनेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। माई, ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर just served us noodles. Clear? So this was the trick. Hope you have remembered. आपको याद हो गई होगी, अगर याद हो गई हो तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Now I am coming to the main member of the family which is the sun. Sun is a huge ball of fire. ठीक है, बहुत बड़ा आग का गोला है, ठीक है, बॉल ऑफ फायर, ठीक है, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैंने आपको अभी बताया था कि जो सन है हमारा वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड हीलियम से। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड एनर्जी। जो अर्थ पे जितनी भी एनर्जी और हीट का जो सोर्स है वो क्या है? सन है। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो सन है वो एक स्टार है जो कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर में है सोलर सिस्टम के, ठीक है। इट इज़ हॉट बॉल ऑफ गैसेस दैट गिव्स ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा गर्म बॉल की तरह है। किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हमारी धरती पर जो भी जीवन पॉसिबल है, ठीक है, वो किसकी वजह से है? सन की वजह से, ठीक है, क्योंकि इससे हमें हीट और एनर्जी मिलती है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज़ अ स्टार। सन क्या है? स्टार है, ठीक है। प्लैनेट्स, नाउ आई एम कमिंग टू द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। दे रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। वो अपने एक्सिस पर घूमते हैं, ठीक है, अपने एक्सिस पर घूमते हैं, और दूसरा सन के चारों तरफ भी घूमते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सिस पर वो रोटेट करते हैं, ठीक है, अपने एक्सिस पर, अपनी जगह, अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व करते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड प्लैनेट? इनको प्लैनेट क्यों कहा जाता है? इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री है, ठीक है। प्लैनेट इज़ अ वर्ड यूज्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स। ग्रीक्स ने यूज़ किया था प्लैनेट वर्ड, किसको डिस्क्राइब करने के लिए? स्टार को डिस्क्राइब करने के लिए। जो ग्रीक के लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया था? प्लैनेट। विजिबल टू द नेक्ड आई, क्योंकि वो नेक्ड मतलब हाँ, आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है उनको देखने के लिए। स्टार्स वैसे भी आप आसानी से आसमान में देख सकते हैं। डेट मूव्ड इन अ रिलेशन टू द फिक्स्ड बैकग्राउंड स्टार, ठीक है, जो मूव करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटेस विच मूव्स बेंडर, मतलब घूमने वाली चीज़ें, ठीक है। एंड लाइकली हैज़ मोर एंशियंट ओरिजिन, और इससे भी पुराना इनका ओरिजिन हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रीक का दिया हुआ वर्ड है प्लैनेट्स, ठीक है। समझ में आ गई चीज़? चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्टलेशन, नाउ आई एम कमिंग टू द कॉन्स्टलेशन। वेरियस पैटर्न फाउंड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, ठीक है। जो रात में स्टार्स के द्वारा वेरियस जो पैटर्न बनते हैं, ठीक है, नाइट में जो पैटर्न बनते हैं स्टार्स के द्वारा, जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल्स दिए हैं, ये वेरियस पैटर्न्स बने हुए हैं जो स्टार्स से बन रहे हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए दो नाम यहाँ पर दिए हैं, उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर एक क्या है? कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। नाम से ही पता लग रहा है, सप्त संस्कृत का वर्ड है। सप्त का मतलब क्या होता है? 7 यानी कि 7। ऋषि का मतलब क्या होता है? सेजेस, ठीक है। तो सप्तऋषि आप आसमान में आसानी से देख सकते हैं और ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स
दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि कितने स्टार्स का पार्ट है? सप्त का मतलब 7, तो इसमें 7 स्टार्स हैं। 7 स्टार मिलकर कौन सा कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं? उर्सा मेजर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पोल स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सप्तऋषि बन गया, 7 स्टार्स हैं। ठीक है, और उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं पोल स्टार की। पोल स्टार क्या था? नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ स्टार है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। इसी नॉर्थ स्टार को ही आप पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है और पोल स्टार भी कहा जाता है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने समय में जो लोग थे वो रात को डायरेक्शन का पता, दिशा का पता कैसे लगाया करते थे? स्टार्स को देखकर। ठीक है, वो नॉर्थ स्टार को देखकर आइडिया लगा लेते थे कि अगर ये नॉर्थ है तो उसके ऑपोजिट साउथ हो जाएगा। तो दे ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस नॉर्थ स्टार। पोल स्टार ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। पोल स्टार की जो डायरेक्शन है, वो पोजीशन है, वो सेम रहती है स्काई में हमेशा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ये सप्तऋषि आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, सप्तऋषि की हेल्प से, ठीक है, ये जो 2 स्टार हैं सप्तऋषि के, जिसको हम ड्यूबे और मेराक कहते हैं, इनकी सीध में जब आप देखेंगे, बिल्कुल सीध में जो एक कोलिनियर लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, इस कोलिनियर लाइन के जो सीधा बिल्कुल स्टार आपको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देगा, वो कौन सा स्टार है? नॉर्थ स्टार। और पोल स्टार हमेशा बहुत ज़्यादा चमकता रहता है, आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स अराउंड देम। ये 4 कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। सो आंसर विल बी द 4 प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, तो इनके नाम है सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, इसको हम अर्थ से विद द पावरफुल टेलीस्कोप की सहायता से हम इनको देख सकते हैं, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक्स के अकॉर्डिंग हम पार्ट 2 लेकर आएंगे बहुत जल्दी। पार्ट 2 के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।